गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मिर्जा गालिब कॉलेज गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओरेकल टॉपिक चल रही है हमारी, और उस टॉपिक में पिछले क्लास में हमने आपको क्रॉस ज्वाइन, ग्रुप बाई और हैविंग बताया था। देखिए, एक कंसेप्ट ये समझ लीजिए, डेटाबेस पूरी तरह से डेटाबेस में जिस तरह का ऑपरेशन हो सकता है, कितने तरह से डेटा डाला जा सकता है, कैसे डेटाबेस में वैलिडेशन के साथ डेटा डाला जा सकता है, कैसे वैलिडेशन चेक कराया जा सकता है। यानी डेटाबेस को जितना तरीका से भी कंडीशनल सिक्योरिटी बेस्ड उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, उसके लिए काम चलता है उस पर। इसी के लिए तरह तरह की टॉपिक उसमें दी हुई है, जैसे दी हुई है डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जैसे दिया हुआ है सब क्यूरी, जैसे दिया हुआ है ज्वाइन, जैसे दिया हुआ है ग्रुप बाई और हैविंग। सब डेटाबेस को कोई सबकी स्पेशलिटी आप देख रहे हैं क्या कर रहा है। एक डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट है जो वैलिडेशन चेक करता है कि किस डेटा को जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। फिर आप आ जाइए सब क्यूरी, तो जब सब क्यूरी है कि क्यूरी के अंदर सब क्यूरी, यानी क्यूरी के अंदर क्यूरी जो हो रहा है उसको सब क्यूरी कह रहे हैं। इसमें यह है कि कई टेबल से रिलेट करके डेटा को एक जगह पर एक्सेस किया जाता है, या सेम टेबल से भी किसी तरह का क्यूरी करना है जो फंक्शन बेस्ड हो, तो उसके लिए सब क्यूरी। यानी एक क्यूरी के अंदर अलग क्यूरी जो है लिखते हैं, वो सब क्यूरी कहलाता है। ये जस्ट लाइक नेस्टिंग है, जैसे फोर लूप का नेस्टिंग होता है, इफ का नेस्टिंग होता है, तो हर जगह वही जस्ट लाइक नेस्टिंग है कि क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी हो गई तो नेस्टिंग ऑफ क्यूरी हो गई, जिसमें इनर क्यूरी पहले हैंडल होता है, फिर आउटर क्यूरी हैंडल होता है। उसी तरीके से ग्रुप बाई और हैविंग के बारे में भी आप देखा कि ग्रुप बाई ग्रुपिंग करता है उस आइटम पर जिस पर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया, प्रोडक्ट पर, मोबाइल और मॉडल नंबर पर, तो जो एक ग्रुप का होगा वो एक साथ हो जाएगा, और उसी के बेस पर आप जो है जो भी फंक्शन अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन। आइए आगे बात करते हैं और देखते हैं कि आज क्या है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनियन, इंटरसेक्ट, यूनियन ऑल एंड माइनस। ये कुछ क्लाउज हैं जिसको आपको जानना है। यूनियन, it is used to combine two or more tables records into one। आप जैसे मैथ में यूनियन पढ़े हुए हैं उसी तरह से ये वर्क करता है, और उसी तरह से ये काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा यूनियन। जैसे मान ली, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, इट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग यूनियन, number of columns must be same of the table। वैसे भी समझ लीजिए कि एक में नेम रहे, एक में नेम रोल रहे, तो कैसे एक जगह होगा वो। मतलब अगर मान लीजिए जितना भी फील्ड उस टेबल में रहे, लेकिन आपको यूनियन करने के लिए फील्ड को दोनों में आइडेंटिकल लेना होगा, यानी सिमिलर लेना होगा, और उसका डेटा टाइप भी सेम रहना चाहिए। ऑल्सो data type of column must be same।
जैसे हम एक टेबल ले लें, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय 1, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय 1। ये देखिए आप, तो आपके पास ये डेटा मौजूद है, इसमें 3 फील्ड है और एक टेबल आपके पास है, ये भी मौजूद है आपके पास, देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि उसमें 3 कॉलम है और इसमें 4 कॉलम है। तो आप इससे मत परेशान हो कि उसमें 4 है और 3 है, आप उसमें से 3 ही सेलेक्ट करें। शर्त ये है कि वो तीनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, नहीं तो जिसका भी डेटा टाइप सेम रहेगा वही यूनियन में आएगा। तो अब आप आइए यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर ये चीज देखा जाए यूनियन बनाने के लिए, तो इसमें भी ई नेम है और देखिए समझिए बात, इसमें भी नेम है, नेम नाम है इसका और उसका नाम ई नेम है। उससे नहीं करना है, देखना ये है कि उसका डेटा टाइप सेम है कि नहीं। तो ये अगर हम नेम पर यूनियन करें तो हो जाएगा। यूनियन का मतलब तो आप समझते ही हैं। जैसे एक में एलिमेंट है ए सेट में अगर ए कॉमा बी है और बी सेट में सी है, तो यूनियन जब करेंगे तो एलिमेंट क्या होगा? ए बी सी होगा ना? यस सर। वही चीज आप गौर कीजिएगा थोड़ा। देखिए एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होता है, इसलिए बोलते हैं सबको कि एग्जाम्पल दो। ये हमने ले लिया, मान लिया नेम इससे, ठीक है, यानी हम इसको यूनियन जो कर रहे हैं वो नेम फील्ड पर कर रहे हैं यूनियन। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, सेलेक्ट एस्टिक नहीं सॉरी, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात इतनी सी है कि इन दोनों में नेम जो होगा वो यूनियन हो जाएगा, यानी इसका नाम और उसका नाम दोनों एक साथ हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर पहले वाले में या दूसरे वाले में एक नाम रिपीट हो रहा होगा तो वो उसको नहीं दिखाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे हम बताएं, आप एकदम मैथ वाला सेट थ्योरी रखे रहिए माइंड में, एक में ए बी है और एक में बी सी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी बी सी होगा या फिर ए बी सी होगा? ABC। बी सी, यानी कहने का मतलब है डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करता है, यस सर। डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करता है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, ये देखिए दोनों टेबल का डेटा आपके सामने आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों टेबल का डेटा आपके पास आ गया मिल करके यूनियन होके। आप एक चीज और कीजिए कि गुलशन जो उस टेबल में है वो कई बार है, हाँ सर। नहीं इसमें नहीं, इसमें देखिए, देखिए गुलशन 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 कई बार है इसमें, लेकिन उसने लिया कितनी बार? जब यूनियन आपने किया तो वो एक बार उसको लिया। देखिए बहुत, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ही बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि कुछ इम्प्लाई फिजिक्स डिपार्टमेंट में है, कुछ इम्प्लाई ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में है, कुछ इम्प्लाई वोकेशनल डिपार्टमेंट में है। अब सबको एक साथ जो है, सब तो है इम्प्लाई, सबका डेटा टाइप भी तो सेम ही होगा, सबको एक प्लेटफॉर्म पर हमको दिखाना होगा, सबको एक प्लेटफॉर्म पर दिखलाना होगा, तो आप यूनियन कर लीजिए, यूनियन से आप अपना काम कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है?
यहाँ पर एक टेबल हमने बना दिया है X7। अब यहाँ पर देखिए यूनियन में एक और आ गया, यानी कि X7 नाम का टेबल, उसमें भी नाम गुलशन। ठीक है, तो अब यूनियन जो है करने का मतलब है कि हम आपको बता रहे हैं कि 2 से ज्यादा टेबल पर भी आप यूनियन कर सकते हैं। खाली आपको लिख देना होगा कैसे, आपने सेट थ्योरी में नहीं पढ़ा है A यूनियन B यूनियन C, वही चीज यहाँ पर हो गया। सेलेक्ट ई नेम इन टेबल पर देखिए फ्रॉम इम्प्लाई 7, यानी इम्प्लाई का नेम, इम्प्लाई 1 का नेम और फिर इम्प्लाई 7 का नेम आपस में यूनियन होकर के वो दिखेगा। अब यूनियन होकर दिखने का मतलब है कि क्योंकि वो सेम वैल्यू है, इसलिए वहां पर आपको वो मतलब अलग से नहीं दिखेगा, क्योंकि एक वैल्यू को एक ही बार लेगा। और दूसरी चीज और गौर करेंगे, आप अच्छे से गौर कर लेंगे कि वो सॉर्टिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। गौर करके देखिए, सॉर्टिंग ऑर्डर में इसको सेट होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो ASCII वैल्यू का भी ख्याल रख रहा है, जिसके बुनियाद पर जो है वो आपको डेटा यहाँ पर दिख रहा है गामा जैसे ऊपर। तो लेकिन ये है कि ये सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो करता है, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? यूनियन लगा दीजिए जिससे 2 टेबल का रिकॉर्ड, अच्छा नेम क्लास रोल इसमें भी सेम है, नेम क्लास रोल किसी और टेबल में सेम है, उसमें 2 रिकॉर्ड है, इसमें 3 रिकॉर्ड है, वो तीनों एक जगह आ जाएगा तो 5 रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप यूनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर चाहें। यहाँ पर एक और है, वो समझने की जरूरत है। यूनियन ऑल, यूनियन ऑल, यूनियन ऑल और यूनियन में क्या फर्क है ये समझ जाइएगा थोड़ा। जैसे देखिए, आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसे गुलशन है कितनी बार, 3 बार है, हैं? अब गौर कर रहे हैं तो गुलशन अगर यहाँ पर 3 बार है तो यूनियन ऑल का मतलब ये है ना कि डुप्लीकेट, जैसे यूनियन क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करता है, यूनियन ऑल डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर नहीं करता है, बल्कि उसको भी, डुप्लीकेट वैल्यू को भी यूनियन में लाता है, चाहे वो जितनी बार रहे। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप यूनियन ऑल, तो अब डुप्लीकेट वैल्यू को भी ले आएगा। देखिए अब जो यूनियन किया है, आप गौर कीजिएगा अपने से, देखिए देखिए गुलशन जितनी बार है सब है ना, है? यस सर। थोड़ा सा में फर्क देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम दोनों तरीके से दिखलाते हैं, इसको हटा के भी दिखाते हैं। अभी वो सब बार दिखा, अब यह है डुप्लीकेट को इग्नोर कर देगा यूनियन में। खबर देखिए, अब एक ही बार है ना, तो यही डिफरेंस है यूनियन और यूनियन ऑल का। क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाता है कंपटीशन में भी, और इसी के बुनियाद पर सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद फिर तो आप, सिलेक्शन हो गया तो आप हो गए, फिर अब आपकी लाइफ वहीं पर से संवर गई। तो मेरे कहने का मतलब है यही फर्क है यूनियन और यूनियन ऑल में। अब यहाँ पर यूनियन का जो तो कंसेप्ट आपने देखा, क्लियर है? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, एक है इंटरसेक्ट यानी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट का क्या काम होगा बताइए? इंटरसेक्ट का काम होगा ओनली शो कॉमन एलिमेंट्स, from both tables। देख
इम्प्लाई और इम्प्लाई वन में कॉमन कौन दिखा? तो एक दिखा, गुलशन। अब जैसे हम आपको बात करें ऐसे कि पहला वाला देखें, चलिए इसमें तो एक गुलशन है, पहले वाले में गुलशन ही है। दूसरा वाला देखें, दूसरे वाले में तो गुलशन है ही है। तो अब कॉमन वाला भी देखिए आ गया ना, वही कॉमन। यहाँ पर दिमाग दौड़ाइए कि प्रोजेक्ट में ये सब कहाँ पर आपको जो है काम देगा। तो ये देखिए इंटरसेक्ट है वो, जिससे सिमिलर वैल्यूज को आप शो कर सकते हैं। ये इंटरसेक्शन जैसे सेट थ्योरी में है, ये इंटरसेक्शन भी, और इंटरसेक्ट में भी यही है कि इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट लगाते जाइए और कई टेबल से डेटा लेते जाइए। जैसे अभी आप जैसे देख रहे हैं 7 में आप जो देख रहे हैं, तो इसमें भी एक फील्ड है जिसमें वैल्यू है गुलशन। तो अब हम लोग कर सकते हैं इंटरसेक्ट 7 इंटरसेक्ट आपको हम दे देते हैं, क्या नाम था, 1। तो अब ये तीनों में इंटरसेक्ट कीजिए, देखिए आ गया ना कॉमन। क्लियर हो रहा है? अगर यही टेबल जिसका नाम है ईएमपी में देखते हैं, ईएमपी में देखिए ये डेटा है मौजूद, इसमें गुलशन नहीं ना है। तो अब इसको इंटरसेक्ट में लाएंगे तो तीनों में इंटरसेक्ट होना चाहिए, नहीं तो नो डेटा फॉर्म देना चाहिए। तो देखिए तीनों को इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों को देते इंटर किया, देखिए नो डेटा फॉर्म दिया ना। इसका मतलब कि पहले में मिला, दूसरे में मिला, तीसरे में नहीं मिला। क्लियर है? यस सर। एक ऑप्शन है आपके पास माइनस। माइनस का काम क्या है? जैसे 6 - 2, तो 6 - 2 का मतलब है कि -2 उसमें से घटा देता है। वही इसी तरह से जो माइनस फील्ड कहेगा, तो पहले फील्ड और दूसरे फील्ड में जो रहेगा वैल्यू मिलता हुआ, उसको क्या कर देगा? उसको हटा देगा। ठीक है ना? इट इज यूज टू एलिमिनेट कॉमन। ये जस्ट लाइक आपका इंटरसेक्ट का अपोजिट है, वो कॉमन दिखाता है। इट इज यूज टू एलिमेंट कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द टेबल्स। जैसे अगर हम यहीं पर जो आपका दो टेबल पर आपको अप्लाई करके देखें, दो टेबल पर माइनस करके देखते हैं। माइनस, देखिए कौन माइनस हो गया? गुलशन। माइनस हो गया ना। मतलब पहले टेबल का जो एलिमेंट है, वो दूसरे टेबल से जो कंपैरिजन किया, तो उसमें जो एलिमेंट कॉमन मिला दोनों टेबल में, वो उसको हटा दिया। अगर यही आपको आप उल्टा कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर इसको कर दीजिए। अब ये सेकंड टेबल से जो मिलाएगा, तो जो कॉमन मिलेगा उसको हटाएगा, तो यहाँ भी जाएगा सिर्फ गुलशन ही, और उसका डेटा आएगा। सॉरी, ये एक का जो है नाम ई नेम है और इसका नाम नेम है। देखिए पहले टेबल का सब रहा, सिर्फ वो गया जो कॉमन था। मतलब इसमें एक गुलशन भी था, तो कॉमन मिला उसमें, इम्प्लाई हुए हैं, तो उसको रिलीज कर दिया। क्लियर है? यस।
तो आप यहाँ पर यूनियन देखा, यूनियन ऑल देखा, इंटरसेक्ट देखा, माइनस देखा। देखिए हर चीज प्रोजेक्ट में यूज हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आप कंडीशन लेके चल रहे हैं कि इस तरह की चीजें होती तो आपको लगेगा कि यहाँ पर ये काम आ सकता है। वो एक मतलब कि हम ऐसे कहें कि एक टाइम है, एक सिचुएशन है जो पैदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? कोई जरूरी नहीं है कि ओरेकल की सारी चीजें किसी प्रोजेक्ट में यूज हो ही जाए, और कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें यूज ना हो। मतलब कुछ ऐसा आपको जरूरत पड़ेगा तो उसका यूज हो गया, कि अरे यार यहाँ पर ये कर लो, अरे यार यहाँ पर ये कर लो। इसके लिए क्या करते हैं, जब पता नहीं रहता है तो हम झूठ मूठ का कोडिंग करते रहते हैं, और जब कोडिंग करते रहते हैं तो फिर अपना कोडिंग लगाइए, फिर अपना दिमाग लगाते रहिए उसमें। लेकिन अगर आपको फैसिलिटी ऑलरेडी मिली हुई है उस ढंग से तो उसका यूज आप कर सकते हैं। देखिए पॉइंट से सब कुछ बताते जा रहे हैं आपको। आपको यहाँ पर आज अभी हमने बताया ये, अब आ जाइए आप डायरेक्ट किस पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है व्यूज। कुछ टॉपिक जो है अगर देखा जाए कि जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है वो है डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट, सब क्यूरी, व्यूज, इंडेक्स, कर्सर, ट्रिगर, ठीक है, फंक्शन, इन सब चीज का यूज बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्योंकि ये डेटा को बहुत तरीके से सिक्योर करके और बहुत तरीके से जो है मास्टर और स्टूडेंट टेबल के हिसाब से बनाता है, वैलिडेशन चेक कराता है, तो इन सब का यूज बहुत ज्यादा है। तो यूज इज द मेथड which is used to prepare the clone of original table। क्लोन बोल दीजिए, इसको शैडो बोल दीजिए, यानी ओरिजिनल टेबल का क्लोन तैयार कर लेता है। इट इज द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द क्लोन ऑफ ओरिजिनल टेबल। और जैसा चाहें वैसा तैयार कर लीजिए, जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से तैयार कर लीजिए। क्रिएट व्यू v1, अब किसका तैयार करना तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। एज सेलेक्ट एज टिक फ्रॉम एम्प्लॉय 1। नेम ये वाला ऑलरेडी है, तो व्यू ही के नाम का vi1 करके रखते हैं, देखते हैं। व्यू क्रिएटेड, ठीक है। इसमें होगा क्या, अभी आपको बोला ना क्लोन, तो आप पहले देख लीजिए। आप ये आपका ओरिजिनल टेबल है, ये आपका ओरिजिनल टेबल है, ये आपका ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। और यहीं पर आप और कीजिए, मतलब कि आपको अगर हम दिखाए हैं तो सारा डेटा देखा जाए, ये आपका ओरिजिनल टेबल है। अब यहीं पर से आप इसका नाम चेंज करके vi1 को देखिए, तो
select as stick from VI, सेम है ना, सेम है ना। इसका मतलब ये है कि इस टेबल का एक कोलोन तैयार हो गया, एक कॉपी तैयार हो गया जो यहाँ पर बन गया। अब इसका फायदा कितना बड़ा है ये गौर कर लीजिए। जैसे इसको ऐसे समझिए कि एक इंसान जैसे धूप में खड़ा होता है तो उसका शैडो वैसे ही तैयार होगा। अगर वो हाथ ऊपर करेगा तो शैडो भी हाथ ऊपर करेगा, वो झुकेगा तो झुकेगा, आप अगर सर पर कुछ रख लोगे तो वो भी वहां दिखेगा। तो सेम एज वही है कि जब तक आप उस धूप में रहेंगे तब तक वो मतलब ये कि उसी तरीके का रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर है कि जब तक व्यू बना रहेगा, ओरिजिनल टेबल में अगर कुछ आप डालते हैं तो व्यू में भी दिखेगा, व्यू में कुछ डालते हैं तो ओरिजिनल टेबल में दिखेगा। यहाँ पर होता क्या है ना कि जैसे ये है कि बाय डिफॉल्ट तो सामने दिखता रहता है कि हम VI1 में काम कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ये दिखता रहता है कि हम लोग VI1 में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग VI1 में काम नहीं, इंटरनली हम बाहर से सामने तो ये दिख रहा है, इंटरनली हम लोग काम करते रहते हैं उसी टेबल में जिस टेबल का व्यू है। अब जैसे सपोज कीजिए आप नो रिकॉर्ड इसमें देख रहे हैं अभी, इंसर्ट इनटू VI1 वैल्यूज कर दीजिए, वैल्यूज के हिसाब से आप डालिए। डालने के लिए आपको हम डाल देते हैं जाकिर, हैं ये एम्प्लॉय जो है वो E20 डाल देते हैं और इसकी सैलरी डाल देते हैं 40। ये हमने डाल दिया किस में, इस टेबल में। टेबल में डालने के ये इस व्यू में डाल दिया जिसका व्यू ये तैयार है। वन रो इंसर्टेड, तो वन रो तो आपने व्यू में इंसर्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर व्यू में तो दिख रहा है, देखिए जाकिर। अब जो रिकॉर्ड आपका टोटल हो गया वो 10 हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी ये है जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब गौर कीजिए इस बात पर मेरे, यहाँ पर तो आपने डाला कहाँ, व्यू में, लेकिन अब यहाँ पर आप यहाँ पर इम्प्लाई को सर्च कीजिए। देखिए जाकिर यही किया ना, आ गया ना। तो कहने का सेंस ये है कि ये बहुत बड़ी खूबी है। बैंक जो नेट बैंकिंग देता है या कोई भी डेटाबेस पर काम करने के लिए देता है तो ऐसे ही व्यूज तैयार करके दे देता है कि ताकि एक टेबल पर हजारों सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों हजारों लोग जो है काम कर सकें, और काम कर सकें तो उसका व्यू बना लीजिए और व्यू बना करके अपना काम करते रहिए। वो लिंक रहता है जब तक। देखिए कॉपी क्या होता है, कॉपी और व्यू में बहुत फर्क है। कॉपी हुआ कि डेटा कॉपी किया और हट गया। अगर कॉपी के टाइम में नो रिकॉर्ड होगा तो अब जब ओरिजिनल टेबल में कोई डेटा डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कॉपी वाले टेबल में चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी ऑपरेशन आप कीजिए वो लिंक रहेगा जब तक, तब तक जो है दिखेगा। होता क्या है कि असल में एक्चुअली में ये तो नाम दिखता है ऊपर ऊपर, अंदर में तो ये यही इम्प्लाई वन टेबल रहता है। तो इसीलिए आप डेटा चाहे व्यू में डालें चाहे चाहे ओरिजिनल टेबल में डालें, डेटा दोनों जगह दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने जैसे डाला वन रो इंसर्टेड हो गया इसमें। अब जब इसमें इंसर्टेड हो गया आप यहाँ पर गौर कीजिए और समझिए, इसमें तो दिखा। अब इसमें देखिए VI1 उसी का निशोर शैडो है। राकेश देखिए नीचे में आ गया ना। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है। बहुत बड़ी बेनिफिट इस तरीके से है कि एट ए टाइम एक टेबल पर कई यूजर काम कर सकता है। सोच करके देखो, मान लो सेविंग टेबल पर तुम काम कर रहे हो, मोबाइल बैंकिंग लिए हुए हो,
तो अगर मान लो सेम टेबल पर तुम काम करना चाहोगे तो क्या बोलेगा, फाइल इज इन यूज। जैसे कॉल किसी को करते हो, कॉल किसी को करते हो तो क्या होता है, बताता है कि वो बिजी रहता है, तो फिर बात हो जाती है, नहीं बात होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंगेज रहता है। उसी तरीके से अगर टेबल इंगेज रहेगा तो उसमें दूसरा आदमी काम नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो आदमी टेबल पर काम करना बंद ना कर दे। तो दूसरा आदमी कैसे करेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जरिया है कि उस टेबल का व्यू तैयार कर लीजिए, व्यू का तैयार कर लीजिए, जिससे ये है कि हम उसी टेबल पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो टेबल डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली उस टेबल का नाम नहीं पढ़ रहा है, जिसके बुनियाद पर वो जो है रोक नहीं पा रहा है कि ऑलरेडी इंगेज या फाइल इज इन यूज, इस तरीके से नहीं कर पा रहा। अब आराम से डिफरेंट टाइप्स का काम कर ले रहे हो उसके साथ। तो ये है व्यू। व्यू सेलेक्टेड फील्ड पर भी होगा, व्यू इंटायर फील्ड पर भी होगा। जैसे आप व्यू तैयार करना चाहें वो कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री करने का सबसे बड़ा जरिया है कि मान लीजिए कि काम बहुत ज्यादा है, 5,600 यानी करीब जो है लैख में 5 लाख वगैरह डेटा डालना है, तो एक आदमी कितना पागल हो जाएगा डालते डालते। इसलिए उसका व्यू तैयार करके कई यूजर को दे दिया, और सब जगह से डेटा जो है डाला जा रहा है सिर्फ उसी ओरिजिनल टेबल में जहां जाना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ व्यू। टाइप्स ऑफ व्यू में ये है कि ये अपडेटेबल व्यू है, और ये दूसरा वाला जो आपका है रीड ओनली व्यू, रीड ओनली व्यू, और इसी का एक और नाम है नॉन अपडेटेबल, अपडेटेबल नॉन अपडेटेबल व्यू। रीड ओनली व्यू और दूसरा है नॉन अपडेटेबल व्यू। अब टाइप दो तरह का व्यू होता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अपडेटेबल व्यू किसको कहते हैं। अपडेटेबल व्यू उसको कहते हैं अपडेटेबल व्यू उसको कहते हैं जो अपडेट हो। जैसे अभी आप जो काम कर रहे थे टेबल में करें, टेबल में जब आप काम कर रहे थे तो व्यू में भी डेटा जा रहा था, और व्यू में भी काम कर रहे थे तो टेबल में व्यू में काम हो रहा था, बताते इंसर्ट हो रहा था ना। तो जो व्यू में व्यू क्रिएट करने के वक्त के बाद भी डेटा को इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके, अपडेट कर सके, यानी व्यू में सारा काम हो इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, तो वो कहलाता है अपडेटेबल व्यू, यानी उस व्यू को आप अपडेट कर सकते हैं। और एक व्यू होता है वो जो नॉन अपडेटेबल होता है कि एक बार जब बन गया तो बन गया, इसका मतलब ये है कि उसमें अब अपडेट नहीं होगा। यानी जो है यही यही हो जाता, यही किया जाता है जब आपके पास कुछ ऐसे कॉलम्स भेजे जाते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर जो भी सिक्योर करके डेटा आपको कुछ और ऐसे कॉलम जैसे रिजल्ट वाला कि आप चेंज ना कर सकें, तो वो आप देख सकते हैं लेकिन उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज है कि उस डेटा को आपको नॉन अपडेटेबल व्यू से भेजा जाता है कि ताकि आप रीड कीजिए उसको, अरे पढ़ पाइए, लेकिन उसमें आप चाहिए कि कुछ चेंज करना, तो वो काम आप नहीं कर पाइए। यहाँ पर दोनों का मकसद देखिए कितना सही है कि एक अपडेट के लिए बना जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं, एक नॉन अपडेटेबल है जिसमें आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एक मोबाइल बैंकिंग में ही हम ले लेते हैं कि बैलेंस बैलेंस को आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, उसके टेबल में जाके वो इंसर्ट हो जाता है कि हाँ अमाउंट क्रेडिट हो गया, तो ये सब होता है। लेकिन बैलेंस को चाहिएगा कि जो बैलेंस आपको दिख रहा है उसको इंक्रीज कर लें या डिक्रीज कर लें, डिक्रीज का तो सवाल ही नहीं, ज्यादा कोशिश करेगा आदमी इंक्रीज करना, तो वो रीड ऑनली है।
वहां पर रीड ओनली है, वहां पर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है गौर करने वाली है कि एक डेटा एक चीज ही दिखती रहती है वेबसाइट पर, उसी से अंदाजा लगा सकता है कि कौन डेटा रीड ओनली है और कौन अपडेटेबल है, और कौन नॉन अपडेटेबल है। ओके स्टूडेंट, टाइम एंड हो रहा है। ये टाइप्स ऑफ व्यू का जो रीड अपडेटेबल है और रीड ओनली व्यू है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ओके सर। हाँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग सर भेज दीजिएगा 26 और 27 तारीख का। भेज देंगे यार, भेज देंगे। ओके, ठीक है। अब अटेंडेंस ले लिया है। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।